सैलरीड क्लास को बड़ा टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा, कोई शक नहीं है। उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। मेरा बस चले तो मैं 15% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड अभी कम कर दूँ, लेकिन उसका वक्त आएगा। अफगानिस्तान हमारी जो मसनूआत या हमारी पैदावार स्मगल हो जाती थी। ये पहली मरतबा है कि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जो सख्ती की गई और स्मगलिंग को बंद किया गया। मेरा बस चले तो टैक्स 15% कम कर दूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तनख्वाहदार तबके ने बड़ा टैक्स अदा किया, उन्हें सलाम पेश करता हूं। इस्लामाबाद में यौम तामीर और तरक्की की मुनासिबत से मुनक़िदा तकरीब में खिताब करते हुए बोले, सख्ती की तो हमारी मसनूआत की अफगानिस्तान स्मगलिंग बंद हुई। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, लेकिन अब दहशतगर्द वापस आ गए हैं। सवाल तो बनता है ऐसा क्यों हुआ? दहशतगर्दी के खात्मे के बगैर तरक्की और सरमायाकारी नहीं आ सकती। हमारी अफवाज दिन रात कुर्बानियां दे रही है, मुश्किल फैसले कर चुके, आगे का सफर भी आसान नहीं। शाहीनों का होम ग्राउंड पर मायूस कुन आगाज। सह मुल्की वनडे सीरीज के पहले मैच में 78 रन से शिकस्त। कीवीज के 331 रन के ताकुब में सिर्फ फखर जमा का बल्ला चला। 69 गेंदों पर 4 छक्कों 7 चौके की मदद से 84 रन बनाए। सलमान अली आगा 40, तैयब ताहिर के 30 रन। न्यूजीलैंड के गैलन फिलिप्स की धुआंधार सेंचुरी की बदौलत 330 रन। डैरन मिचेल 81 और केन विलियमसन ने 58 रन बनाकर अपना हिस्सा डाला। मेजबान टीम ने आखिरी 10 ओवर में 123 रन जोड़े। पाकिस्तान के मुखालिफे तरीके इंतशार वाले ये शर्तें लगाते थे, दुआएं करते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होगा। तरीके इंतशार वाले जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये शोहदा की भी बेहुरमती करते हैं। मुल्क के डिफॉल्ट की दुआएं करने वाले आज शर्मिंदा हैं। अवाम ने तहरीके इंतशार की झूठ की सियासत मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तरर कहते हैं 9 मई पर कमीशन बनाया जाए। पाक फौज को बातें करने वालों की अपनी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकल आई। लाहौर में यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब में बोले, सवाबी के जलसे में ये पूरे सूबे से लोग इकट्ठे नहीं कर सके। पिंकी, गोगी और कप्तान सारा मुल्क लूट कर खा गए। एहसन इकबाल बोले, एक अनाड़ी ने मुल्क तबाह कर दिया। PTI के 4 साल में तरक्की का रास्ता रोका गया। हर बड़े मंसूबे पर नवाज शरीफ के नाम की तख्ती लगी है। रंग में भंग डालने के लिए फिर PTI को इंतशार याद आ गया, फिर PTI को धरने याद आ गए। तो मेरे भाइयों, ये जमात पाकिस्तान में इंतशार की जमात है, फसाद की जमात है, जो मुल्क की तरक्की की दुश्मन है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दोबारा तरक्की के रास्ते की तरफ चल रहा है। इलेक्शन 2024 का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम सियाह। सवाबी में जलसा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। बानी PTI जेल में रहकर भी जीत गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रात की तारीकी में हमारा मैंडेट चोरी हुआ। अवाम ने PTI को 180 सीटों की बढ़तरी दिलाई। पंजाब और बलूचिस्तान में 2 माह के लिए धरने, जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आई। तंजीमी मामलात और ओहदों की तकसीम पर MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी पार्टी के WhatsApp ग्रुप से निकल गए। कारकुनान का बहादुराबाद मरकज पर धावा, रहनुमाओं से दस्तों गिरेबां हो गए। मुश्तइल कारकुनों का कहना था ओहदों की तकसीम के हवाले से मुशावरत के बगैर सर्कुलर जारी किया गया। फैसले बहादुराबाद के बजाय गवर्नर हाउस से किए जा रहे हैं। कारकुनों की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के खिलाफ नारेबाजी। चूँकि 8 फरवरी है और इस लिहाज से यकीनन ये एक सियाह तरीन दिन है कि जिस दिन पिछले साल एक बदतरीन किस्म की धांधली की गई और ये धांधली पूरे मुल्क में हुई है, चारों सूबों में हुई है और यहाँ इस सूबे में भी धांधली की बुनियाद पर हुकूमत कायम हुई है। 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में धांधली हुई। ताहम तहरीक इंसाफ सूबे में धांधली को तस्लीम नहीं करती। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुस्तकबिल करीब में अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा।
बानी पीटीआई समेत किसी सियासतदान को जेल में नहीं होना चाहिए। महंगाई में कमी के हुकूमती दावों को मुस्तरद करते हुए कहा, अदाद शुमार से पेट नहीं भरता। मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बहुत बड़ा खलीज था जब हमने शुरू 13-14 साल का मसला है। पैरेलल में हम लोग चलाएंगे इस मुहिम को और वो खलीज आहिस्ता आहिस्ता पुर होती जाएगी, फासले कम होते जाएंगे। तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान दूरियां खत्म होने का वक्त आ रहा है। ऑपोजिशन आईन कानून के लिए एक हुई है। हमारा किसी से कोई बैकडोर राबिता नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनी। आवाम मुल्क में आईन कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अमली तौर पर गैर फाल और गैर मौसर हो चुकी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं तहरीक इंसाफ अब पुरतशद्दुद एहतजाज की तरफ जाना चाहती है। इसे जब कभी फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो देखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उमर अयूब की तरफ से मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद करने का दावा रद्द कर दिया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी थी। स्पीकर ने सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन उन्हें खुद दरख्वास्त करेंगे। नवाज शरीफ के विजन और वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की और खुशहाली का सफ़र खुशाइंद है। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, मौशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेकाम के बावजूद नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर वज़ीर आज़म मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शरह सूद और करंट अकाउंट खसारे में कमी से मईशत बेहतरीन टेक ऑफ कर रही है। साबित हो गया नून लीग के दौर में ही मईशत तरक्की करती है और आवाम खुशहाल होते हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जहां अशियाए खुर्दोनोश कम महंगी हैं। हुकूमत को भी होश आ गया। दिन के औकात में डंपर्स के कराची में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। रात 11 से सुबह 6 बजे तक दाखिले की इजाज़त होगी। गवर्नर सिंध कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस को बता दिया जाए, अब किसी की जान गई तो वो जिम्मेदार होंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर शहर में निकलूंगा। जो टैंकर्स मुकर्रर वक्त के अलावा नजर आए उन्हें ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुल्क पर कर्जों का बोझ 6 माह में 5,000 अरब रुपए सिर्फ सूद की मद में अदा किए गए। बजट खसारा 1,500 अरब रुपए से तजावुज कर गया। वजारत खजाना के मुताबिक टैक्स आमदन 5,900 अरब रुपए रही। अखराजात 8,000 अरब रुपए से जायद रहे। जुलाई तक दिसंबर दिफा पर 890 अरब खर्च हुए। 450 अरब रुपए की पेंशन अदा की गई। तरक्याती मंसूबों पर सिर्फ 165 अरब रुपए खर्च हो सके। प्राइमरी बैलेंस 3,600 अरब रुपए पर पहुंच गया। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी का राज बरकरार। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी में भी सफ़ेद गालों की बरसात मुतवक्के। करदू में पारा -6, गिलगित और श्रीनगर में -3, कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में कम अज़ कम दर्जा हरारत 13, लाहौर 9, पेशावर 5, इस्लामाबाद 3 और मुजफ्फराबाद में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हमास की जानिब से 3 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद सेहूनी फोर्सेस ने 183 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। 7 फ़लस्तीनी कैदियों की हालत ख़राब। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों के मुताबिक इसराइली जेलों में हालात इंतहाई अबतर हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 48,181 हो चुकी। जख्मियों की तादाद 1,11,683 से तजावुज़ कर गई। सिंध के सहराई हुस्न को दुनिया के सामने लाने के लिए तारीखी इकदाम। कराची से चलने वाली पहली थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन खोखर आपार पहुंच गई। आखिरी सरहदी शहर छोर के स्टेशन पर ट्रेन का शानदार इस्तकबाल। मुसाफिरों का पर्ची जीवीजी रेजिट पर पड़ाव। सूबाई वजीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह कहते हैं कि सफारी ट्रेन से सिंध का कल्चर दुनिया के सामने आएगा। और सरगोदा की तहसील शाहपुर में नेज़ाबाजी के मुकाबले, पंजाब भर से 80 क्लबों की शिरकत।
नामवर नेजाबाजों की शानदार परफॉर्मेंस। अल सैयद गिलानी रांझा क्लब ने पहली, बेलम शहीद टेंट पैगिंग क्लब ने दूसरी, पीरशाह दौलत क्लब ने तीसरी पोजीशन हासिल की।